आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है एमपी सीहोर से। वहाँ पे सीहोर में एक मैया रहती हैं जो कि बहुत बुजुर्ग हैं और वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। वैसे अकेली नहीं है वो मैया, उनका परिवार है, उनकी 2 बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती हैं, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो अधिकतर मैया ही करती हैं। कभी जब कभी बीमार पड़ गई तो बहुओं को अगर बोली तो बहुएं कर लेती हैं, नहीं तो हमेशा मैया ही करती हैं। अब क्या होता है कि धीरे 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 उनकी तबीयत सी खराब होने, क्योंकि बुजुर्ग तो थी ही और है तो दिन प्रतिदिन उनकी बुखार चढ़ी, बुखार से कमजोरी आ गई। इस वजह से उनकी तबीयत अब खराब होने लगी और अब वो सेवा नहीं कर पा रही थी। सेवा क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो रोज़ नहा धो नहीं पाती थी। इस वजह से वो लड्डू गोपाल को छूती नहीं थी, उनकी सेवा नहीं करती थी। तो फिर बहुओं को कह दिया कि अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। अब जब बहुओं को कहा तो ये समझिए कि बहुओं को तो सिर में दर्द हो गया। रोज़ रोज़ उनको ये लगने लगा कि वही, जब तक हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। अब उनका सेवक, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल का किसी भाव में मतलब लड्डू गोपाल के साथ कोई संबंध बनाया ही नहीं था। देखो, जब तक हम कोई संबंध किसी रिश्ते में नहीं बनेंगे तब तक हमको उनसे प्रेम होगा ही नहीं और हमको वो भाव मिलेंगे ही नहीं। ना तो हम दे पाएंगे, ना तो लड्डू गोपाल से हमें मिल पाएगा, तो फिर सेवा कैसे हो पाएगी। तो ऐसा ही उनकी बहुओं के साथ था। अब उनको लगता, 2 बहुएं थी, उनको छोटी को लगता कभी ये बड़ी दीदी कर लें और बड़ी जेठानी को लगता कि ये छोटी कर ले। ऐसे करके लड्डू गोपाल बेचारे कभी खाते कभी ना खाते, कभी कोई भोग लगाता कभी भूल जाती। इस तरीके से उनका चलने लगा। अब वो मैया भी बड़ी दुखी रहने लगी। कभी तबीयत ठीक नहीं थी, वो खुद खाना नहीं खा पा रही थी। अब मतलब ये समझिए कि उनकी दिन प्रतिदिन उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने ही लगी। अब वो कमज़ोर होने लगी। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कभी काद अपने बच्चों से मतलब नातियों से कभी काद पूछ लेती कि बेटा आज लड्डू गोपाल ने कुछ खाया है। अब छोटे छोटे बच्चे, उनको समझ में आता, बता देते, नहीं तो खेल खेल में वो भी कुछ भी कह के चले जाते। अब और लड्डू गोपाल का जो मंदिर था वो उनके रूम से पास में तो था नहीं, वो तो, और फिर जानते हैं अपने इस तरफ के जो मकान होते, कोई बहुत बड़े शहर तो है नहीं कि दिल्ली मुंबई है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं। खुद के अपने पर्सनल मकान होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। किसी शोर में कोई है, किसी शोर में कोई है। लड्डू गोपाल का मंदिर कहीं और है। तो वो माता जी के जो मैया थी उनके रूम से दूर था। वो चल के जाना भी उनका मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वही है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती, उठा नहीं जाता बुजुर्गों से, कहाँ इतना वो करेंगी देखेंगी। बस बहुएं आती कभी कुछ देने, मतलब मैया को खाना वाना देने, खाना पीना दवाई देने तो पूछ लेती, बस इतना ही कर पाती और कुछ नहीं कर पाती। एक दिन मैया ने कहा कि बेटा लड्डू गोपाल का अच्छे से भोग लगाया करो, वो भी बच्चे जैसे ही है, जैसे तुम मानोगी वैसे ही लड्डू गोपाल भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा, तुमको बहुत खुश रखेगा। जैसे बड़े बूढ़े समझाते हैं ना, इसी तरीके से उनकी सासू माँ भी समझा रही थी। तो वो बताती, इनको लगता कि अरे अम्मा ये क्या बताती रहती हैं, समझती नहीं थी। अब एक दिन बड़ी वाली जब आती है, बड़ी वाली जेठानी इनकी, मतलब बड़ी वाली बहू आती है, उससे पूछती हैं, उससे कहती हैं कि देखो तुम बड़ी हो घर की और तुम अगर अच्छे से नहीं करोगी तो फिर वो कैसे सीखेगी। तो तुम ऐसा करो कि उसकी बराबरी मत करो कि वो लगाए भोग या ना लगाए। मैं अपनी जिम्मेदारी में तुमको सौंप रही हूँ, तुम लड्डू गोपाल का भोग अच्छे से लगाना, उनकी सेवा किया करो। भगवान तुम्हारे बच्चों को खूब सुखी रखेगा, खूब खुश रहोगी। मतलब जितने बड़े बूढ़े आशीर्वाद दे सकते हैं सब दी वो, कि अच्छे से रखो। जितना वो खुश रहेंगे तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल, उतने ही तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमारे घर में भगवान की सेवा जितनी होती है ना, जितने अच्छे से हम रखते हैं, उतनी ही हमारे घर में बरकत होती है, उतनी ही खुशियाँ आती हैं। आप एक बार लड्डू गोपाल की सेवा
ज़रूर करके देखिएगा, आप भी इस बात का अनुभव करेंगे। और उसके साथ साथ हमारा मन इतना प्रसन्न रहता है, इतना खुश रहता है कि हमको दुनियादारी पंचायत से कोई मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ भगवान की भक्ति से मतलब होता है। और जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे ये सारे जो अवगुण होते हैं वो दूर होने लगते हैं। किसी की ना तो बुराई में मन लगता और ना तो किसी से कोई मतलब द्वेष रहती, जो एक दूसरे के प्रति वो रहता है ना, कुछ भी नहीं रहता। बस हमारा और हमारे लड्डू गोपाल का रिश्ता हो जाता है। फिर तो हर एक चीज़ में बिना लड्डू गोपाल के हम रह नहीं पाते। हर खुशी में हम लड्डू गोपाल को शामिल करते हैं। यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है सब लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से होता है। और जो इंसान ऐसे मन में जिनके भाव आने लगते हैं ना, हर अपने सुख दुख में लड्डू गोपाल को शामिल करते हैं, तो लड्डू गोपाल भी उतनी ही कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। कब? जब हम उनसे कुछ रिश्ता बनाएंगे। अगर हम उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, कोई संबंध नहीं बनाएंगे, तो फिर वो कैसे जुड़ पाएंगे हमसे, है ना। तो ऐसे ही होता है इनके साथ संबंध बनाना, इनके साथ रिश्ता बनाना। एक बार आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये जो बड़ी बहू थी, इसने भी कभी सेवा की नहीं थी, तो इसको भी खींच छूटने लगी। ये प्रसाद नहीं, मतलब ये भोजन रख के आती अपनी सासू माँ को और वापस आ जाती। इसको लगता है अरे यार, जब भी जाओ इनके पास, अम्मा के पास, ये कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। अब ये लोग दोनों जो देवरानी जेठानी थी, अम्मा के पास जाने के लिए अब बचने लगी कि जब भी जाएंगे लड्डू गोपाल की सेवा पकड़ा देंगे, और है तो जब तक हम सेवा करेंगे तब तक हम अपना और कुछ काम कर लेंगे, दोपहर में हम सो जाएंगे। नहीं तो अगर हम इनकी सेवा में लग गए तो फिर हम दोपहर में सो नहीं पाएंगे। ये सब चीज़। अब क्या होता है, एक दिन अम्मा की, मतलब ये जो मैया थी, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है, क्योंकि उम्र हो ही चुकी थी, 75-80 साल की थी ही मैया। अब वो कितना मतलब वो करती, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर पाती, इनका शरीर कितना सह पाता है इतने दिन की बुखार। अब हॉस्पिटल में चली गई, डॉक्टर ने बोल दिया, देखो एक उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी ऐसी निकल ही आती है ना, कि बस कहते हैं ना कि भगवान अपना निमित्त नहीं लगाते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, भगवान अपने पास बुलाने की कोई ना कोई वो बना लेते हैं। एकादशी का दिन था, बहुत अच्छा संयोग था, और उसी दिन मैया के प्राणांत होते हैं और मैया स्वर्ग सिधार चली जाती हैं, मतलब भगवान के पास चली जाती हैं, मैया की मृत्यु हो जाती है। देखो कितना अच्छा दिन पाई मैया, एकादशी का दिन था। और ये होता है अधिकतर, आप देखिएगा जो भी जितने साधु महात्मा और अच्छे लोग होते हैं ना, हमेशा उनको ऐसी तिथियां मिलती हैं, बहुत अच्छी तिथि। एकादशी का दिन तो ऐसा होता है कि सीधे कहते हैं खुले किवाड़ होते हैं, सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और मैया तो थी ही इतनी लड्डू गोपाल की भक्त, कन्हैया जी की भक्त। अब ये दुख तो था ही, मैया अम्मा जी, भाई घर का कोई भी सदस्य जाता है वो चीज़ तो लगती ही है। अब इनके जो लड्डू गोपाल थे, अब ये तो बेचारे अकेले हो गए। अब इनकी सेवा कौन करता, ये तो इनकी सासू माँ की वजह से, कभी अम्मा की वजह से कभी काट कर लेती। अब इन लोगों को तो अब दोनों को वो हो गया, एक कहे तू कर ले, वो एक कहे आप कर लो। बड़ी छोटी के बीच में इनके मन में अभी तक ये आया ही नहीं, ये भाव जगा ही नहीं, जो कि अम्मा ने इतने अच्छे से इनको समझा के गई थी दोनों बहुओं को। अब क्या होता है, एक दिन क्या हुआ कि लड्डू गोपाल को सुबह नहलाई धुलाई और रख दिया, कुछ भी भोग रखने लगा के, कि इसलिए क्योंकि अम्मा थी तब तक वो बिना लहसुन प्याज का बनता था, क्योंकि अम्मा बिना लहसुन प्याज का ही खाती थी, तो इसी बहाने लड्डू गोपाल का भोग लग जाता था। अब तो अम्मा है नहीं, अब किसके लिए, अब बच्चे ऑफिस मतलब इनके हस्बैंड थे वो ऑफिस जाते थे, तो लहसुन प्याज का बनता था, सिर्फ अम्मा के लिए बनता था। अब तो इन लोगों को एक बहाना मिल गया कि अब तो लहसुन प्याज का बनता है, अब तो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते। अब बेचारे जो लड्डू गोपाल थे, अब वो ऐसे ही बैठे रह जाएं, कभी कुछ फल फूल हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं तो रख दें, हमेशा अगर नहीं है
तो फिर ऐसे ही बैठे हैं, बस नहाए धोए बैठे हैं। अब बताओ, जिसकी इतनी अच्छे से सेवा हो, दोनों तीनों चारों टाइम भोग लग रहा हो, इतने अच्छे से सब कुछ मेवा पकवान खा रहे हो लड्डू गोपाल, और किसी के जाने से लड्डू गोपाल की ऐसी स्थिति हो जाए तो उनको दुख नहीं लगेगा। अब एक दिन किसी ने बताया, मतलब उनकी बेटी आई, या जो भी इनको माता जी को पूजा करते जो भी देखा होगा, और फिर उन्होंने वो आई और वो पूछी कि अब तो मैया है नहीं, अम्मा है नहीं, तो अब सेवा कौन कर रहा है तुम दोनों में से? तो वो बोली कि कोई नहीं, जो भी सुबह नहा लेता है पहले वो भगवान को नहला दिए। तो बोले अब तुम्हारे घर में तो लहसुन प्याज बनती थी, अम्मा तो लहसुन प्याज खाती नहीं थी, तो अब भोग क्या लगाती हो? तो बोले कि भोग तो कुछ नहीं लगाते, अब क्या बताएं, अब हम लहसुन प्याज का बनाते हैं, अब लड्डू गोपाल बिना लहसुन प्याज का कोई खाता नहीं है, तो हम किसके लिए बनाएं? उनकी थाली आखिर कोई तो खाएगा, डली रहेगी, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके उनकी बहुओं ने बहाना टाल दिया और फिर ऐसे कह दिया। तो वो जो थी, वो जो आई हुई थी आंटी, मोहल्ले पड़े जो भी आई हों, मतलब ये समझिए कि भगवान ने ही उनको ज्ञान देने के लिए भेजा था। अब वो कहती हैं कि देखो, तुम अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हो और अम्मा के इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हैं, तो ऐसा करो कि अगर कुछ भी नहीं बना पाती हो तो तुम मिश्री का भोग लगा दो। अब इनको तो बड़ा अच्छा लगा बहुओं को कि चलो हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मिश्री तो है, तो इतनी सस्ती भी आती है, खट्टे ले आएंगे आधा किलो 1 किलो तो हो जाएगी इतने दिनों के लिए। अब वो उन्होंने अपने हस्बैंड से कह के बड़ी वाली बहू ने मंगा लिया, आधा किलो मिश्री आ गई, बहुत सारी हो जाती है, आधा किलो एक डिब्बा भर गई। अब उसमें थोड़ी सी मिश्री एक कटोरी में रख दें, सुबह नहला धुला दें और एक कटोरी में मिश्री रख के भोग लग गया, वो भी खुश। अब बेचारे लड्डू गोपाल जो सूखा रूखा मिश्री में उनका पेट भरेगा। अब बताओ, इतना अच्छा खाने वाले लड्डू गोपाल के साथ कोई इंसान इतना अच्छा भोग लगा रहा है, सब अच्छे से भोजन कर रहा है, और उसको सूखी रोटी दे दी जाए या कि कुछ भी ऐसा दे दी जाए, गुड़ रख दिया मिश्री, तो इसमें पेट भर जाएगा। ऐसे ही तो हमारे लड्डू गोपाल है ना, किसी बच्चे को हम मिश्री भर में रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, लेकिन ये भाव तब आएगा जब हम उनकी उस भाव से सेवा करेंगे, किसी भी भाव से, चाहे बच्चे के, सखा के, मित्र के, गुरु के, किसी भी भाव में करो, लेकिन किसी भाव के साथ ज़रूर करना चाहिए, उनके साथ संबंध ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन वो दोनों बहुओं ने अभी तक कोई संबंध नहीं बनाया था। अब उनको 10 दिन हो गए मिश्री का भोग, वही मिश्री का भोग लगाएं और पूरा दिन वो मिश्री रखी रहे। अब उसमें चींटी भी लग रही हैं, कभी काली चींटी, कभी लाल चींटी। अब वो जब चींटी की ऐसी लाइन बन जाए वो मिश्री की, अब जब सुबह जब उनको नहलाने आए तब वो मिश्री को अलग करें, ज़्यादा हो तो चाय में डाल लें, नहीं तो बच्चों को दे दें, नहीं तो वो भी मिश्री भी समझो भोग की, जो कि इतना वो होता है भोग का प्रसाद कि अमृत समझो उस भोग को। लेकिन कहीं यहाँ पड़ा, कहीं वहाँ पड़ा, पड़े पड़े वो यहाँ वहाँ, कभी फिक जाता, कभी डल जाता, इस मतलब कोई वैल्यू नहीं प्रसाद की। अब इनको भगवान को तो कुछ इनको सीख देनी थी। तो एक दिन क्या होता है कि इनका जो बेटा था, बड़ी बहू का जो बेटा था, वो आता है कन्हैया जी के पास, और जो भी उठा, जैसे मिश्री रखती थी ना, वो मंदिर थोड़ी से ऊपर था, वो स्टूल में चढ़े, स्टूल रख के चढ़ा और मिश्री निकालने के लिए किया कि वो उसका पैर स्लिप हुआ और वो उससे गिर गया। गिरने से क्या हुआ, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब पैर में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, जो पक्का प्लास्टर होता है वो बंध गया। अब ये परेशान हो गई, इसको लगा कि देखो अब ये लड्डू गोपाल के पास गया, इन्हीं ने गिराया है। अब ये और सेवा करना बंद कर दी। अब एक दिन क्या होता है कि अब वो सेवा नहीं करती, अब वो अपनी देवरानी से बोल दी कि तू ही सेवा कर, मैं नहीं करूँगी, मेरा आज ये गया था, सौर्या गया था, और वो भगवान के सामने इन्हीं ने गिराया है, क्योंकि उनके अंदर भाव ही नहीं था। वही है ना, हर चीज़ में गलत चीज़ सोचेंगे। तो अब इनकी देवरानी करने लगी सेवा। अब वो देवरानी ने देखा था, इनने भी देखा था, बड़ी वाली ने भी देखा था, लेकिन उसके मन में ना, जब ये 3 4 5 दिन लगातार सेवा की, तो इसके मन में लगा कि नहीं यार, सेवा करनी चाहिए। ये लड्डू गोपाल, हमेशा अम्मा कहती थी कि इनके साथ कोई संबंध बना के सेवा करो। तो अभी इनके संबंध तो नहीं बना, लेकिन पूजा करते करते इसके मन में भाव से जगने लगे। अब एक दिन ये कि अब जेठानी तो रखती ही थी मिश्री, इसको भी लगा कि चलो कौन बनाए, मिश्री ही रखे।
अब एक दिन क्या होता है कि मिश्री रखते रखते इनको महीने हो गए, मिश्री का ही भोग लड्डू गोपाल बेचारे खा रहे हैं। अब एक दिन सपने में छोटी बहू को लड्डू गोपाल ने, मतलब एक बच्चे के रूप में एक बच्चा दिखता है और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है लेकिन मिश्री नहीं खाऊंगा। भूख लगी, जैसे वो एक इसी तरीके तो से तो भगवान वो करेंगे ना, आपको बताएंगे। कोई ऐसे तो है नहीं कि भगवान आ जाएंगे और आपको बताएंगे। यही एक भाव होता है भगवान का, कुछ अपनी बात कहने का, अपने भक्तों को बताने का। तो देखो, पूजा करने लगी थी तभी उनके मन में ये भाव आया, नहीं तो इतने दिनों से, इतने वर्षों से लड्डू गोपाल रखे थे, कभी लड्डू गोपाल किसी के सपने में नहीं आए, कभी कुछ हुआ नहीं। तो उसको भी लगा, ये जो देवरानी थी उनकी, उसको भी लगा कि हाँ यार सच बात है, अम्मा थी तो कितने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनका भोग लगाती थी। हमसे कभी नहीं हम लोगों से बोली कि तुम लोग बनाओ, वो खुद अपनी 2 रोटी सब्जी जो भी उनको बनाना होता बनाती। लेकिन लड्डू गोपाल ने आज खुद आके मेरे सपने में बोला है, तो वो गई उनके पास और उनसे प्रणाम किया, उनसे माफ़ी मांगी कि हे लड्डू गोपाल, इतने दिनों से हमको भूखा रखा, मिश्री का भोग लगाया, अम्मा हमारी ऐसी नहीं करती थी। बड़ी दुखी हुई वो और बोली कि अब मैं आपकी सेवा जैसे अम्मा करती थी वैसे ही करूँगी। और वो उसी तरीके से सुबह दोपहर शाम एक रिश्ते के साथ उनने लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में स्वीकार किया और वैसे ही सेवा करने लगी। सेवा करते करते उसके मन में इतनी शांति मिलती, इतना अच्छा लगने लगा, उसने मतलब उसको खुद ऐसा एहसास हुआ कि सच में लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है। हमेशा अम्मा कहती थी लेकिन हमने इस बात को कभी समझा नहीं था और उनकी बात कभी सुनी नहीं। लेकिन आज लड्डू गोपाल ने हमको ये एहसास करा दिया कि नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जिससे चाहे ना सेवा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करवा सकते हैं वो किसी से, अगर वो चाहें तो। फिर ये जो देवरानी थी ये बात ये जेठानी को भी बताई और समझाई। जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, वो बहुत पवित्र हो जाता है और हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाती है और हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा हम कर रहे हैं तो आप भी करो। और ये लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। हम जितनी अच्छी सेवा करेंगे लड्डू गोपाल उतने ही खुश होते हैं, उतनी ही कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर। तो फिर ये बात उनको भी समझ में आ गया, उसकी जेठानी को भी समझ में आ गया और दोनों देवरानी जेठानी मिलके अब लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उनकी जो सासू माँ थी उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी अपनी बहुओं को इस तरीके की सेवा देखकर। और फिर लड्डू गोपाल की कृपा से उनके पतियों की जॉब भी, प्रमोशन भी हो, मतलब सब कुछ अच्छा होता है। आप एक बार लड्डू गोपाल की सेवा करके देखिए, सब कुछ अच्छा होता है। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।